हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की दया से मैं एंजल मसीह एक बार फिर से आप सबके बीच में हूँ और आज मैं एक विषय के ऊपर बात करने के लिए जा रही हूँ जिसको देखकर मैं काफ़ी बार मेरा मन उदास हो जाता है, मैं अपसेट हो जाती हूँ। मैं बहुत बार इंस्टाग्राम स्टोरीज पर, व्हाट्सअप स्टेटस पर, फेसबुक स्टोरीज पर देखती हूँ कि हमारे मसीह लोग जो एक्चुअल में क्रिश्चियंस हैं वो फिल्मी गानों को यूज़ करते हैं, फिल्मी गानों का स्टेटस लगाते हैं, वीडियोस को बनाते हैं, एडिटिंग में वो लोग फिल्मी गानों को डाल देते हैं और अपने टिकटॉक्स बनाते हैं और भी जितने भी ऐप्स चल रहे हैं उनको यूज़ करने के लिए फिल्मी गानों को यूज़ कर उस पर डांस करते हैं, अपनी पिक्स एडिटिंग करते हैं, अपनी वीडियोस एडिटिंग करते हैं। सो आज मैं प्रभु के वचन से ये बात करना चाहती हूँ आप सबसे कि क्या ये चीज़ सही है कि एक सच्चा विश्वासी जो मसीह में है, जो मसीह लोग हैं, क्या उनके लिए ये सही है कि फिल्मी गानों को स्टेटस पर लगाया जाए। ठीक है, आप इस काम को कर रहे हैं, उसके बाद आप अपनी वीडियोस को वायरल भी करते हैं, हमारा क्या इंप्रेशन जा रहा है। सो आज मैं इस विषय के ऊपर बात करने के लिए आपसे जा रही हूँ कि क्या फिल्मी गानों को सुनना, अपने स्टेटस पर लगाना, अपनी ज़िंदगी में लागू करना, क्या हम क्रिश्चियंस लोगों के लिए सही है या नहीं। हालेलुया। और ये मुझे मालूम है कि बहुत से लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, लेकिन बहुत से लोग इसके विरोध में भी होंगे। लेकिन मैं नहीं जानती कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या फिर आप इसके विरोध में होंगे, लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा है आज मैं उसको आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि कोई भी मसीह भाई बहन अपने स्टेटस पर, अपनी ज़िंदगियों में या अपने फ़ोन्स में फिल्मी गानों को रखें, उनको सुने, उनकी जैसी ज़िंदगी व्यतीत करें। सो आज मैं प्रभु के वचन के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ पढ़ेंगे 2 क्रंथियों उसका 3। देखिए बाइबल हमें क्या बताती है। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हम सब मसीह की पत्रियां हैं। पत्रियां मतलब लेटर्स। हम मसीह के लेटर्स हैं जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। हाँ। और जो सिहाई से नहीं, हाँ, परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर हाँ, की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हैं। अब आप सुने, यहाँ पर प्रभु का वचन हमें ये बता रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह की वो पत्रियां हैं जिसको खुद पवित्र आत्मा जी ने हमारे हृदय की पट्टियों पर लिख दिया है। अब आप सोचें, पवित्र आत्मा ने हमें तैयार किया है हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखकर कि हम यीशु की पत्रियां हैं और हम अपना इंप्रेशन कैसा छोड़ रहे हैं और हम अपनी प्रेजेंटेशन लोगों के सामने क्या दे रहे हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की वो जीवित पत्रियां हैं। आपको मालूम है म्यूजिक क्या काम करता है। हर तरीके का म्यूजिक, हर तरीके के सॉन्ग्स पहले आपके दिमाग में आएंगे, उसके बाद आपकी आत्मा में जाएंगे और धीरे धीरे कर बेशक आप इस चीज को आजमा लेना, वो आपके कैरेक्टर में बदलते जाएंगे। आप उनको फॉलो करते आप वैसे ही बनते जाएंगे जो आप सुन रहे हैं। लेकिन वचन हमें बताता है कि हमारा सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। लेकिन हम उन म्यूजिक को सुन रहे हैं जो किसी और चीज के लिए बनाए गए हैं, जिसमें किसी और चीज की महिमा की गई है। हमारे परमेश्वर को छोड़ किसी और चीज की महिमा की गई है। हम उन गानों को सुनना पसंद करते हैं। हालेलुया। सो क्या ये चीज वचन के हिसाब से सही है। हम परमेश्वर की वो जीवित पत्रियां हैं। हमारे जीवन से प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी दिखने चाहिए। मैं चाहती हूं मेरे साथ पढ़ेंगे 1 क्रंथियों उसका 3:16। अब आप ध्यान से सुनेंगे। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब वचन हमें ये बताता है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं और वो परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। अब यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मंदिर की नहीं है, प्रॉब्लम उस मंदिर को ऑपरेट करने वाले की है। आप उस मंदिर को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप देखें, एक चर्च बिल्डिंग है। अब कोई चर्च बिल्डिंग के अंदर जाकर शराब को बेचने लग जाए, अपना बिजनेस करने लग जाए, तो वहां पर गलती उस चर्च बिल्डिंग की नहीं है, वहां पर गलती उस शराब बेचने वाले की है।
जो उस जगह का मिस यूज कर रहा है। आज हमारा शरीर पवित्र आत्मा का रहने का बसेरा है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर को जो चलाने वाले हम हैं, ये हमें डिसाइड करना है क्या हम इसे करप्ट कर रहे हैं या हम परमेश्वर की योजना के तहत चल रहे हैं। हमेशा हम अपने स्टेटस पर फिल्मी गाने, हम क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम अपने जीवन से क्या प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा कितना शोकित होते हैं? प्रभु यीशु मसीह उस वक्त कितना उदास हो जाते हैं जिस वक्त आप परमेश्वर की महिमा को छोड़ किसी और को महिमा देते हैं। हम क्या ढूंढना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। रोमियोस का 12 उसका 1 पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके यहाँ पर वचन हमें ये बता रहा है कि हमें अपने जीवनों को पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाना है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने जीवनों को पवित्र और जीवता और भावता हुआ बलिदान नहीं कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट है फिल्मी गाने सुनने में, म्यूजिक सुनने में, उसके जैसा बनने में, उसके जैसा चलने में। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पवित्र आत्मा के बिल्कुल अगेंस्ट है। आप परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पहचानते। अगर आप मसीह होकर फिल्मी गानों को सुनते हैं, उनको अपने स्टेटस पर लगाते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लगाते हैं, फेसबुक पर लगाते हैं, या फिर आप पर्सनल जीवन में फिल्मी गानों को सुनते हैं या उन पर चलते हैं, तो ये वचन के खिलाफ है। परमेश्वर इन चीजों से खुश नहीं होते। आप धोखे में हैं कि आप एक मसीह हैं, आप धोखे में हैं कि आप एक विश्वासी हैं। आप इस भ्रम को हटाएं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते। वचन में लिखा है, जितने जन आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और पवित्र आत्मा हमें कभी भी फिल्मी गाने सुनने के लिए, उनको अपलोड करने के लिए हमें मार्गदर्शन नहीं करते। हमारा पवित्र आत्मा हमें पवित्र रहने के लिए, जीवते और भावता हुआ जीवन व्यतीत करना सिखाते हैं। आप गलतफहमी में हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, और जितने जन परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ चलते हैं वो शैतान के पुत्र हैं। आप एक गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप एक क्रिश्चियनिटी का गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप एक मसीह होने का गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं अगर आप फिल्मी गानों को सुनते हैं, अपलोड करते हैं, अपने स्टेटस पर लगाते हैं। मैंने बहुत से क्रिश्चियंस को देखा है, पूरा दिन उनका सिर्फ एक काम है, फिल्मी गानों पर अपनी वीडियोस को बनाना और अपलोड करना। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वचन के हिसाब से सही नहीं है। पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 15 हमें क्या बताता है? तुम ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम संसारिक गानों को सुनकर इंजॉय करते हैं। हम क्यों परमेश्वर की वो आत्मिक गानों को नहीं सुनते जो हमारे दिमाग में जाएंगे, हमारी आत्मा में जाएंगे, उसके बाद हमारा कनेक्शन प्रभु यीशु के साथ स्ट्रांग होगा। आप क्यों नहीं पहचानना चाहते पवित्र आत्मा की सामर्थ को? आप क्यों नहीं जानना चाहते परमेश्वर की उस सामर्थ को? आप क्यों अंधकार में फंसे हैं? और एक चीज मैंने और देखी है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चीज मालूम है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर के वचन के हिसाब से ये सब चीजें गलत हैं, तब भी वो इस चीज को बार बार करते हैं। आप सब परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। आप उसके मंदिर को करप्ट कर रहे हैं। आपका जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, और आप इसको इस लायक नहीं छोड़ रहे कि पवित्र आत्मा जी आकर इसमें रहे। और अगर आपके जीवनों में परमेश्वर का सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप भूल जाएं कि आप स्वर्ग में जाएंगे। अगर आप वचन में यूहन्ना उसका 14 उसकी 27 को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं और मैं तुम्हें वो शांति नहीं देता जो संसार देता है।
तो हम क्यों उन गानों को सुनकर, फिल्मी गानों को सुनकर वो शांति को प्राप्त करना चाहते हैं? आपको ऐसी क्या जरूरत है जो आपका प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी आपको नहीं दे पा रहे हैं और वो चीज आपको उन गानों में मिल रही है? ऐसी क्या चीज ढूंढ रहे हैं आप वहां पर? ऐसी कौन सी इंजॉयमेंट है, ऐसी कौन सा आनंद आप उन गानों से प्राप्त कर रहे हैं जिससे आपका परमेश्वर नाराज है? वो प्रभु यीशु मसीह आपको वो शांति देता है जो संसार आपको नहीं देता। तो आप कौन सी शांति ढूंढना चाह रहे हैं? आप कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं? आपको सेटिस्फाई केवल और केवल परमेश्वर का आत्मा कर सकता है। हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 4 उसका 7। तब परमेश्वर की शांति। अब यहाँ पर प्रभु का वचन क्या बता रहा है, आपको ध्यान से सुनना है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है। आप अपनी समझ से फिल्मी गानों को सुनकर अपना एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। आप फिल्मी गानों को सुनकर एक सेटिस्फैक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप सैड मूड में हैं, अगर आप उदासी में हैं, तो आप फिल्मी गानों को सुनकर सेटिस्फाइड होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का आत्मा, परमेश्वर को वचन हमें क्या सिखाता है? तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपके विचारों को, आपके हृदय को वो शांति जो परमेश्वर की ओर से है वो सुरक्षित रखेगी, ना कि वो गाने जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को, परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं। सो मैं चाहती हूं आज हम प्रभु के वचन से सीख रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की वो पत्रियां हैं। आप अपना एक गुड एग्जाम्पल दें। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, अगर आप एक सच्चे मसीह हैं, तो आप एक अच्छा एग्जाम्पल दें। फिल्मी गानों को सुनकर, उनके स्टेटस लगाकर, उनको अपलोड कर कर आप और लोगों के लिए एक बैड एग्जाम्पल मत बने। आप परमेश्वर का मंदिर हैं। आप प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र मंदिर बने जिसके अंदर आकर पवित्र आत्मा रह सके। आप परमेश्वर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। आप प्रभु यीशु के बिना चल नहीं सकते। जब आपके जीवन में मुश्किल घड़ी आएगी, उस वक्त आपको निकालने वाला केवल आपका प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा होंगे, जिनको आज आपने मजाक ले रखा है। इसमें चाहे मैं भी क्यों ना हो, चाहे आप भी क्यों ना हो, कोई पास्टर्स क्यों ना हो, कोई भी विश्वासी क्यों ना हो, जितने जन आत्मा के चलाए चलते हैं वो कभी ये काम नहीं करेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूं, आप परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाएं। आप परमेश्वर को मजाक में लेकर मत जाएं। आप एक अच्छे उदाहरण बने मसीह के बीच में। आप अपने आने वाले जनरेशंस को एक गलत मार्गदर्शन मत दें, ताकि वो आपको देखकर सेम उन्हीं चीजों को रिपीट करें। प्रभु के लिए सीरियस हो जाएं। प्रभु यीशु आने वाले हैं। रोमियो उसका 12 उसका 2 हमें बताता है कि हमें संसार के सदृश नहीं बनना। जो संसार कर रहा है हमें उसे कॉपी नहीं करना। आज आप सब भेड़ चाल के पीछे हैं। जो संसार कर रहा है आप उसे कॉपी कर रहे हैं। कोई नया ऐप आ जाता है, आप उसको जल्दी से डाउनलोड कर कर उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप इस बाइबल को क्यों नहीं फॉलो करते? प्रभु यीशु को फॉलो क्यों नहीं करते? क्यों हमेशा हम संसार के सदृश बने रहते हैं? ये चीजें हमारे लिए नहीं है। ये चीजें हमारी आत्मा के लिए सही नहीं है। आपको प्रभु के वचन के हिसाब से चलना जरूरी है। सो अगर आज आप फिल्मी गानों को सुनते हैं या आप इस चीज को अभी तक नहीं जानते थे, तो मैं आपको बताना चाहती हूं, ये सब चीजें परमेश्वर के खिलाफ है। जो चीज परमेश्वर को महिमा नहीं देती, आपके जिस काम से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, आप उस काम को छोड़ें। और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी मसीह लोग अपने स्टेटस पर, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फिल्मी गानों को लगाते हैं, आप उसे बंद कर दें। मत शोकित करें आप पवित्र आत्मा को। प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। वो आपको पवित्र, जीवित और भावता हुआ जीवन आपका चाहते हैं। आप उसकी पत्नियां हैं। अपने जीवन से प्रभु यीशु को रिप्रेजेंट करें। अगर आप चाहते हैं मेरा इस चीज में साथ देना, आप इस वीडियो को शेयर करें
आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुने और इन सब चीज़ों से मुक्त हों, आज़ाद हों और अपने हर क्षेत्र में से वो फिल्मी गानों को निकालकर प्रभु यीशु को महिमा दें। बहुत सारे प्रभु के ऐसे सॉन्ग हैं जो आपको शांति देंगे, तसल्ली देंगे। प्रभु के गीतों में, भजनों में, स्तुति आराधना में वो आनंद है जो आपको फिल्मी सॉन्ग्स में नहीं मिल सकता। सो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।